हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लास। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं 17 सितंबर 2021 के करंट अफेयर क्वेश्चन। दोस्तों आप लोग उम्मीद करते होंगे कि आपको जो क्वेश्चन आप बताते हैं वो आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करेंगे। हाँ दोस्तों, एक बात और है दोस्तों, अगर वीडियो का अगर देखते हैं दोस्तों तो आप लोग इसका PDF ज़रूर निकलवा कर आप 2 दिन या 5 दिन या सप्ताह दिन में आप जो है उसको क्या करें, उस पर टिक मारें। तथा जिस तरह हम पूरी डिटेल्स में बताते हैं, चाहे मध्य प्रदेश का राज्य के बारे में, तो मध्य प्रदेश जितना भी क्वेश्चन आपको याद है दोस्तों वहाँ पर आप कॉपी में भी लिख सकते हैं। दोस्तों हम बराबर कहते हैं किस चीज़ को रिपीट करने से याद रखिएगा, जितना रिपीट कीजिएगा उतना ज़्यादा ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में लंबी दूर का क्रूज मिसाइल का परीक्षण हाल ही में किया है। दोस्तों क्रूज मिसाइल का परीक्षण हमारा किया है उत्तरी कोरिया। कौन किया है? उत्तरी कोरिया। दोस्तों हम बताए थे उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया को एक रेखा करती है अलग, वो है समानांतर रेखा 38वीं डिग्री। तो 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया को अलग करता है, जबकि 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को अलग करता है। ठीक है दोस्तों, अब उत्तरी कोरिया का नाम है तो ये राजचित्र में उत्तरी कोरिया। दोस्तों उत्तरी कोरिया का राजधानी कहाँ है? प्योंगयांग। जबकि दक्षिणी कोरिया राजधानी कहाँ है? सियोल। दोस्तों ये हमारा जो क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है तो ये हमारा लगभग 1500 किलोमीटर यानी जापान तक ये क्या कर सकता है? टेक ओवर कर सकता है। दोस्तों आपको पता होगा कि हमारा S-400 मिसाइल का समझौता जो भारत किस देश के साथ किया था, तो S-400 मिसाइल का समझौता किया था रूस देश के साथ। दोस्तों हमारा किसके साथ? रूस के साथ। दोस्तों आपको पता होगा रूस में कौन सा झील है? बैकाल झील। बैकाल पर्वत कहाँ है? रूस में। दोस्तों हमारा AK-47 जो राइफल है आपका जो रूस में ही बनता है। ठीक है, 1947 में से बनाया गया था। तो आपका चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बाजरा मिशन की शुरुआत किस राज्य ने किया है? दोस्तों बाजरा मिशन की शुरुआत हाल ही में किया है छत्तीसगढ़। दोस्तों बाजरा मिशन होता क्या है? दोस्तों हम इसमें बताया गया किसान के जो लघु यानी छोटे मध्यम वर्ग किसान हैं उनको जो फसलों का उचित मूल्य दिया जाए, ये हमारा छत्तीसगढ़ का सरकार ये डिसीजन लिया। ठीक है, अब सो छत्तीसगढ़ का लिया तो ये राज्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का स्थापना आपको पता होगा 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से कटकर छत्तीसगढ़ बना था। दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके। दोस्तों यहाँ के पूछेगा कि आपका राजधानी कहाँ है, तो रायपुर। दोस्तों एक रायपुर है, दोस्तों नया रायपुर है। दोस्तों नया रायपुर का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? अटल नगर। तो छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट कहाँ पड़ता है दोस्तों? हाल बिलासपुर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिलासपुर। दोस्तों ये पड़ता है दोस्तों भिलाई कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। दोस्तों पता होगा भिलाई जो हमारा ईस्ट खर्रा कहाँ है? आपका जो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब पूछेगा आपसे जो है छत्तीसगढ़ में आपको जो है इंद्रावती वन्य अभयारण्य कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। दोस्तों आपको पता होगा कौशल मातृत्व योजना कौन चलाया था? छत्तीसगढ़। आपसे पूछेगा अचान कमार जो है वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? आपका जो है यहाँ है छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती वन्य अभयारण्य कहाँ है? तो आपका जो है छत्तीसगढ़ में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रधानमंत्री कुसुम के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? यानी प्रधान कुसुम के तहत। दोस्तों पहले आता है कुसुम का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए जो स्थिति में दिखा दिया गया है। कुसुम का मतलब होता है K से किसान, U से ऊर्जा, S से आपका सिक्योरिटी सुरक्षा, U से आपका उत्थान और M से आपका मिशन। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सोलर पंप लगाने में पहला स्थान तो रहा है हरियाणा। कौन राज्य रहा है? तो हरियाणा। दोस्तों हरियाणा का दोस्तों नाम है तो ये राज्य क्षेत्र में हरियाणा। दोस्तों हरियाणा राज्य का निर्माण पंजाब से अलग होकर 1 नवंबर 1966 को बना था। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। दोस्तों यहाँ पर हाल ही में नए DGP बने थे प्रशांत कुमार अग्रवाल, जबकि मुकुल गोयल बने थे UP का। ठीक है, तो प्रशांत कुमार अग्रवाल कहाँ का DGP बने हैं? तो हमारा जो है हरियाणा का। दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहाँ चलाता है? हरियाणा में। सुल्तानपुर अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है दोस्तों? हरियाणा में, पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि आपका जो सुल्तानपुर हरियाणा जो है पानीपत का युद्ध कहाँ हुआ था? तो हरियाणा में। दोस्तों हरियाणा पानीपत सोनीपत सब कहाँ पड़ता है? हरियाणा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है का ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे बनाया गया है? तो पूरे भारत का बनाया गया है माधुरी दीक्षित को, लेकिन हरियाणा सरकार का बना दिया गया है साक्षी मलिक को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो बिहार के पहलवान दीपक कुमार कुश्ती में बिहार राज्य स्टेट चैंपियन अवार्ड जीते हैं, वो किस जिला से हैं? बिहार के पहलवान जो दीपक कुमार कुश्ती में जीते। देखिए तो दीपक कुमार कुश्ती का ये हमारा जो चित्र जीते, देखिए दीपक कुमार पहलवान जो बिहार के हैं उनका चित्र दिखा दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये चैंपियन अवार्ड जो जीता है वो किस
जिला से है दोस्तों, तो ये हमारा है खगड़िया जिला से। किस जिला से दोस्तों? खगड़िया जिला से। अब दोस्तों खगड़िया जिला का दोस्तों देखिए, बिहार में आपका जो खगड़िया जिला आपको पता होगा, खगड़िया जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है दोस्तों? ये हमारा आता है मुंगेर प्रमंडल। कितने प्रमंडल दोस्तों? हमने बताया था बिहार में जो है कितने प्रमंडल हैं, तो 9 प्रमंडल है। कितना प्रमंडल? 9 का प्रमंडल। दोस्तों एक हमारा हो गया मुंगेर हो गया, एक आपका जो इसमें कौन जिला, इसमें 6 जिला आता है, ठीक है। तो एक हमारा शेखपुरा जिला आता है, एक आपका दोस्तों लखीसराय आता है, एक आपका आता है मुंगेर आता है, ठीक है, एक आपका खगड़िया आता है दोस्तों, एक हमारा बेगूसराय आता है, एक आपका जो है आपका शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, उसके बाद आपका जो है बेगूसराय, उसके बाद हमारा जो है ये लगभग आपका जो है मुंगेर, ठीक है। ये आपका जो है 6 जिला किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? ये हमारा आता है जमुई जिला, ठीक है, जमुई जिला आता है। तो ये 6 जिला जो मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है। दोस्तों एक हमारा आता है बेगूसराय में कौन सा झील है? कांवर झील। कहाँ है? कांवर झील बेगूसराय में। दोस्तों पूछेगा योग विश्वविद्यालय कहाँ है? मुंगेर में। आपका जो है मीर कासिम का किला मुंगेर में, भीम बांध वन्य अभयारण्य मुंगेर में। आपको पूछेगा आपका सिगरेट कारखाना मुंगेर में, योगा विश्वविद्यालय मुंगेर में, सीताकुंड कहाँ है? मुंगेर में। किस नदी किनारे? गंगा नदी किनारे। दोस्तों हमारा जो है तो गया, बिहार का सबसे दक्षिण जिला गया है। आपका जो बराबर की पहाड़ी गया में, गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति गया में, फल्गु नदी कहाँ बहती है? गया में। पूछेगा बोध गया मंदिर कहाँ है? तो आपका गया में। पूछेगा आपसे जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? गया में। दोस्तों इतना चीज़ आप लोग बराबर हम बताते हैं, किसी भी चीज़ को दोस्तों आप लोग पढ़ें इस तरह कि दूसरा को पढ़ा दें। तो ये सिद्धांत रखिए कि हम इस तरह पढ़ें कि दूसरा को पढ़ाने का जरूर गारंटी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, CRPF के ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया? दोस्तों CRPF के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनाया गया था PV सिंधु को। किसे बनाया गया था? PV सिंधु को। जबकि विराट कोहली को बनाया गया, आपको पता होगा विराट कोहली को बना दिया गया पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। तो पंजाब नेशनल बैंक के कौन बने हैं? विराट कोहली। दोस्तों एक हमारा दे ऑप्शन में दिया गया आमिर खान। दोस्तों आमिर खान को जो है किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? दोस्तों तो आमिर खान को हाल ही में बनाया गया फ़ोनपे का। किसका बनाया गया? फ़ोनपे का। महेंद्र सिंह धोनी को किसका बनाया गया? तो ड्रीम नियो 11। पूछेगा दोस्तों GST का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? अमिताभ बच्चन को। पल्स पोलियो का अमिताभ बच्चन को बनाया गया है, हेपेटाइटिस को बनाया गया है, बी को भी आपका जो अमिताभ बच्चन को, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सभी घरों में इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्थापना अनिवार्य रूप से करने की घोषणा किस देश ने किया? दोस्तों आप लोग देखते होंगे इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल जो गाड़ी चल रहा है दोस्तों, उसको सबसे बड़ा समस्या है चार्जिंग करने में, ठीक है। तो चार्जिंग करने में समस्या है, तो सबसे पहले घरों में जो है क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग ये हमारा लगाया जाएगा। ये घोषणा किया हाल ही में इंग्लैंड किया है, ठीक है। तो सब इंग्लैंड किया दोस्तों, तो ये रहा चित्र में इंग्लैंड। दोस्तों ये हमारा कहना है कि आपका जो है चार्जिंग के जो है घरों में क्या हुआ है, जिससे आसानी सब चार्जिंग, यहाँ पर समस्या इस तरह आपका जो फ्यूल वगैरह पेट्रोल वगैरह अगर सोचा जाए कि अगर हर एक जगह जो है पेट्रोल भराने में समस्या होता है, घर में ही पेट्रोल पंप डाल दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। तो उसी तरह जो है आपका जो घर में ही चार्जिंग सुविधा अवेलेबल करने की घोषणा किया है इंग्लैंड। दोस्तों इंग्लैंड का दोस्तों नाम है, तो ये रहा चित्र में इंग्लैंड। दोस्तों इंग्लैंड का राजधानी कहाँ है? लंदन, जो कि किस नदी किनारे? टेम्स नदी किनारे, ठीक है। पूछा कहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन। आपको पता होगा भारत और ब्रिटेन के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास चलता है? हाल ही में चला है कोंकण सैन्य अभ्यास। कौन सा सैन्य अभ्यास? कोंकण सैन्य अभ्यास 2021। दोस्तों आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया का हमारा जो है ऑस्ट्रेलिया में जगह पड़ता है आपको जो सिडनी, ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा शहर कौन है? सिडनी, ठीक है। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय ने किया? दोस्तों डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक आप लोग देखेंगे उस यहाँ पर देखिए चित्र में दिखा दिया गया डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक किस तरह होता है। दोस्तों ये हमारा हाल ही में लिया है दिल्ली विश्वविद्यालय, क्योंकि वहाँ के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तथा परिवार कल्याण मंत्री राज्य मंत्री हैं भारती प्रवीण कुमार के द्वारा इन्हें आपका जो हरी झंडी दिया गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि भारत ने किस देश ने गगनयान मिशन का समर्थन पूरी तरह किया है? दोस्तों ये हमारा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पूरी तरह से समर्थन किया गया है, ठीक है। दोस्तों हाल ही पता होगा ऑस्ट्रेलिया जो है 2+2 आपका क्या है? 2+2 आपका वार्ता चला था, ठीक है। पूछेगा आपसे जो है यहाँ के वर्तमान पूछेगा प्रधानमंत्री कौन है? और स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। आपका जो सबसे आपको पूछेगा सबसे अधिक जो है सबसे कम खेती मात्र 4% खेती कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में होता है, ठीक है। विक्टोरिया महोत्सव कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। सब मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है।
ऑस्ट्रेलिया का आपको पता होगा राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट है। ब्राज़ील का क्या दोस्तों, तो पता होगा ब्राज़ील का फुटबॉल। ब्राज़ील का फुटबॉल, फ्रांस का फुटबॉल, रूस का फुटबॉल, दोस्तों सभी का ये क्या फुटबॉल ही है। दोस्तों राफेल जहाज कहाँ से आया था, फ्रांस से आया था। किस देश में मच्छर नहीं है दोस्तों, तो फ्रांस से मच्छर नहीं है। दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश, ये बिहार के मधेपुरा में हमारा जो लोकोमोटिव वर्क्स कारखाना है, ये फ्रांस के सहायता से लगाया गया था 2015 में। राफेल कहाँ आया था, तो फ्रांस है। जीएसटी लागू करने वाला देश पहला राज्य कौन है, फ्रांस है। दोस्तों ये हमारा बहुत सारा चीज़ फ्रांस से बताएं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया। दोस्तों चेंज मेकर से पुरस्कार दोस्तों हाल ही में किया गया डॉक्टर शगुन गुप्ता। किसे किया गया, डॉक्टर शगुन गुप्ता, ठीक है। दोस्तों हमने बताया था नजीब मिकाती को पता होगा, नजीब मिकाती कौन है। दोस्तों नजीब मिकाती वाले हमने बताया था लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, आपका जो है नजीब मिकाती, ठीक है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले भारत रत्न 1954 में इन्हीं को दे दिया गया, ठीक है। शिक्षक दिवस इन्हीं की याद में मनाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत किस देश के साथ क्लाइमेट एक्शन तथा फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया है। दोस्तों भारत जो है किस देश के साथ, दोस्तों ये हमारा किया है अमेरिका के साथ। तो अमेरिका का दोस्तों नाम आए तो ये राजचित्र में अमेरिका। दोस्तों अमेरिका का राजधानी जॉर्ज वाशिंगटन डीसी को कहते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। दोस्तों अमेरिका को 4 जुलाई 1776 को आज़ादी मिला था। दोस्तों हमारा जो यहाँ पूछेगा वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो आपको पता होगा आपका जो यहाँ का जो बाइडन है। जबकि पूछेगा आपसे यहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है, तो कमला हैरिस हैं, ठीक है। तो आपका जो राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। स्वतंत्रता कब मिली थी, 4 जुलाई 1776 को। संविधान लागू करने वाला देश कौन है दोस्तों, तो आपका जो अमेरिका है। अमेरिका ने बम बजाया था किस पर, तो जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर। आपसे पूछेगा भारत और अमेरिका के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास चलता है, तो चलता है ब्रज पहाड़, एक चलता है कोप इंडिया, एक चलता है टाइगर ट्रम्प, एक चलता है युद्ध अभ्यास, ठीक है। तो आपका जो है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। लेकिन पूछेगा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है, तो ब्रिटेन में पड़ता है। दोस्तों हमने इतना अमेरिका के बारे में बताया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि सरकारी नौकरी में 30 आरक्षण 30% बढ़ाकर महिलाओं को 40% आरक्षण किस राज्य ने किया। दोस्तों ये हाल ही में हमारा तमिलनाडु की सरकार ने ये हमारा डिसीजन लिया। दोस्तों तमिलनाडु का उसका नाम है तो ये राज्य में तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु का आपको पता होगा कि राजधानी कहाँ है, चेन्नई। दोस्तों यहाँ पर 3 गो बंदरगाह है, तूतीकोरिन बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह आपका जो है, उसके बाद आपका जो है तूतीकोरिन बंदरगाह, एन्नौर तथा चेन्नई बंदरगाह। दोस्तों तमिलनाडु का पूछेगा आपसे जो है हाई कोर्ट कहाँ पड़ता है, चेन्नई, जिसे मद्रास भी कहते थे, मद्रास हाई कोर्ट। तो यहाँ पर पूछेगा आपको कोयम्बटूर शहर कहाँ पड़ता है, तो चेन्नई में। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, चेन्नई में। पूछेगा आपसे जो है मदुरई कहाँ पर पड़ता है, तो मदुरई दोस्तों हमारा त्योहारों का देश कहाँ पड़ता है, मदुरई। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु। रामेश्वरम कहाँ पड़ता है, आदम का पुल, तमिलनाडु। आपको पता होगा कि हमारा रामेश्वरम में किनका जन्म हुआ था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था, ठीक है। आपसे पूछेगा भारत और पाकिस्तान के बीच कौन, भारत और पाक जल संधि किन देश के बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच है, ठीक है। तो चलिए अभी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हमारे यहाँ MK स्टालिन, जबकि राज्यपाल बनाया गया था आपके जो पहले थे बनवारी लाल पुरोहित, लेकिन जो RN रवि जो है बना दिया गया नागालैंड के जो राज्यपाल थे, बना दिया गया तमिलनाडु के। और तमिलनाडु का जो एडिशनल पदभार संभाले हुए थे पंजाब को, उन्हें पंजाब का ही बना दिया गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि सूर्य किरण सैन्य अभ्यास किस देश के बीच होता है। दोस्तों सूर्य किरण सैन्य अभ्यास तो हमारा भारत और नेपाल के बीच होता है। दोस्तों हमने बताया सिंगापुर के पास सिम्पैक्स होता है। ब्रिटेन के पास दोस्तों पता होगा ब्रिटेन हमारा अभी बताएं कोकण सैन्य अभ्यास के बीच होता है, भारत और ब्रिटेन के बीच। तो फ्रांस से क्वेश्चन आता है कि शक्ति सैन्य अभ्यास किसके बीच चलता है, फ्रांस के बीच। वरुण किसी से चलता है, भारत और फ्रांस के बीच। गरुड़ किसी भी चलता है तो आपका जो है भारत और फ्रांस के बीच। डिजर्ट नाइट किसी भी चलता है, भारत और फ्रांस के बीच, ठीक है। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन है। तो कल का क्वेश्चन था कि रामविलास पासवान की पुण्यतिथि कब मनाई गई, 11 सितंबर, 12 सितंबर, 9 सितंबर, 14 सितंबर। दोस्तों अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। इसका दोस्तों कल का क्वेश्चन था दोस्तों, अगर आप लोग कमेंट नहीं देते हैं तो थोड़ा सा दोस्तों हम लोग को थोड़ा सा दुख मिलता है, लेकिन ठीक है, लेकिन आप लोग जरूर क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए आज के क्वेश्चन तो बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान कौन सा जिला रहा है, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, पहली बार देखें सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ठीक है दोस्तों। एक नई वीडियो दोस्तों मिलते हैं, धन्यवाद।